एक रात जब बारिश बाहर कहर ढा रही थी, मैं अपने कमरे में बेबस पड़ी थी। मेरा जिस्म अजाज के स्पर्श को तरस रहा था, लेकिन हकीकत में घर में सिर्फ मैं और आसिफ थे। बिजली कड़कने की आवाज़ के साथ ही मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। आसिफ वहाँ खड़ा था। उसकी आंखों में वह आग थी जो किसी मर्यादा को राख कर सकती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बहसी चमक थी, जैसे कोई शैतान अपने शिकार की ताड़ रहा हो। उसकी नज़रों में ऐसी हवस भरी थी कि मुझे कांपने पर मजबूर कर दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सानिया है और मैं 25 साल की उम्र है और मेरे बदन की जवानी की दहकती आग है जिसे बुझाने वाला मेरे पास कोई नहीं था। अजाज के साथ मेरा निकाह हुए अभी 1 साल ही बीत चुका था। आजाद जो किसी आम इंसान की तरह अपना घर बसाने की बजाय फैक्ट्री की मशीनों और ओवरटाइम की बोझ में ऐसा खोया था कि हफ्तों तक, महीनों तक घर नहीं लौटते थे। उसके बिना वह घर किसी कब्रिस्तान के जैसा मुझे खाली लगता था। मेरे और अजाज के बीच सिर्फ एक इंसान था, मेरे जेठ आसिफ। 28 साल का आसिफ जो खुद में एक तूफान था। उसका रौब ऐसा था कि घर के लोग उसे दूर घर तक कोना उसके नाम से कामता था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे देखकर भी उसके आकर्षण में सब बन जाते थे और वह मुझे बिल्कुल वो अच्छा नहीं लगता था। जब भी आसिफ घर में होते तो घर का माहौल बदल जाता। उसकी तीखे नज़रें मुझे घेरे रखती थी। वह अक्सर अजाज को फ़ोन करके फैक्ट्री के किसी ज़रूरी काम का बहाना बनाकर उसे घर आने से रोक देता। मुझे याद है एक शाम जब अजाज के आने की उम्मीद थी, आसिफ ने उसे फ़ोन करके डांटते हुए कहा, काम ख़त्म किए बिना घर मत आना, फैक्ट्री का नुकसान हुआ तो तेरी खैर नहीं। आजाज की बहलाचारी और डर ने मुझे अंदर से तोड़ देता था। गुस्सा मेरी रगों में दौड़ने लगता था। जब आजाज का फ़ोन काटता तो आसिफ मेरी तरफ देखकर एक अजीब सी रहस्यमय मुस्कान बिखेरता। उस मुस्कान में नफरत भी थी और एक ऐसी भूख थी जिसे वह जब तक समझ नहीं पाई तब तक उस सन्नाटे में अक्सर मेरी खिड़की से बाहर देखते हुए मुझे एहसास होता था कि किसी जेल में हूँ जिसका पहरेदार मेरा खुद का जेठ है। एक दिन दोपहर का समय था, घर में सन्नाटा था। मैं किचन में खाना बना रही थी। तभी मैंने देखा कि आसिफ कमरे के बाहर आए हैं। उनके चेहरे पर पसीने की कुछ बूंदें थी जिन्हों उन्होंने मुझे देखते ही रुक गया और मेरी साड़ी का पल्ला थोड़ा नीचे खिसका हुआ था। आसिफ की नज़रें मेरे चेहरे की नीचे की तरफ बढ़ी। उनकी आंखों में वह चमक थी जो एक प्यासे को पानी देखते ही हो जाती है। सानिया, आज खाने में क्या बनाया है? उसकी आवाज़ भारी और मखमली थी। मैं डर और गुस्से के मारे उसे घूर रही थी। मैंने धीरे से करीब आया और किचन में छोटी सी जगह से हम दोनों की सांसें टकरा रही थी। उन्होंने अपना हाथ मेरी कमर के पास रखा और हल्के से स्पर्श में मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। अजाज को ये हुए 1 हफ्ता ही हुआ था ना। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, एक रात जब बारिश बाहर कहर ढा रही थी, मैंने अपने कमरे में बेबस पड़ी थी। मेरा जिस्म अजाज के स्पर्श को तरस रहा था, लेकिन हकीकत में घर में सिर्फ मैं और आसिफ थे। बिजली कड़कने की आवाज़ के साथ ही मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। आसिफ वहाँ खड़ा था। उसकी आंखों में वह आग थी जो किसी मर्यादा को राख कर सकती थी। उसकी आंखों में मैंने एक अजीब सी चमक देखी, जैसे कोई शैतान अपने शिकार को ताड़ रहा हो। उसकी नज़रों में एक हवस भरी थी जो मुझे कांपने पर मजबूर कर दिया। वह धीरे धीरे मेरे करीब आया। उसने झुककर मेरे पास आकर पूछा, किसका इंतज़ार कर रही हो? मैंने गुस्से में फुसफुसाते हुए कहा, अपने पति का। मैं ठहाका मारकर हंस पड़ा और बोल पड़ा, उन्हें छोड़ दो, मुझे अपना सब कुछ बना लो, आज मेरा दूध पीने का मन है। मैं घबराकर थोड़ा पीछे हटी, लेकिन वह बिजली की गति से मेरे करीब आया और मुझे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैं उसकी पकड़ से निकल नहीं पा रही थी। मैंने खुद को छुड़ाते हुए कहा, छोड़िए मुझे, अभी जाती हूँ, दूध गर्म करके लाती हूँ। उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और मेरी आंखों में देखते हुए बोला, गर्म मैं कर देता हूँ, तुम बस पिलाने की तैयारी करो। उसने मुझे अपनी बाहों में उठाकर सीधे अपने कमरे की ओर ले गया। कमरे में पहुंचते ही उसने मुझे दीवार से सटा दिया और वह मुझे चूमने लगा। मैं उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका जुनून इतना भारी था कि मेरा शरीर ढीला पड़ने लगा। उसने मेरे होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और मुझे घसीटते हुए बिस्तर पर पटक दिया। मैं उसकी हवस की पूरी तरह शिकार हो रही थी। उसने अपना परिधान खोला और सामने था। मैं देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं समझ गई कि आज जय जी क्या करने वाले हैं।
बिस्तर पर उसने वह चीज़ मेरे मुंह के पास लाकर मेरी सहन शक्ति की परीक्षा ली। जैसे ही वह उसने मेरे मुंह में, वह कमरे का माहौल पूरी तरह बदल गया था। उसकी इस हरकत से मैं पूरी तरह उसकी गिरफ्त में आ गई थी। वह जोश में था और उसकी मदहोशी में मैं डूबती जा रही थी। अचानक एक तीव्र गति के आवेग के साथ उसने मुझे अपने काबू में किया और उसे बिस्तर की गर्माहट में हमारी दुनिया सिमट गई। जब वह मेरे अंदर दाखिल हुआ तो मुझे एक चीख कमरे की खामोशी को चीरती हुई निकल गई, लेकिन उस दर्द में भी एक अजीब सा नशा था। आसिफ ने मेरे जिस्म को अपनी पकड़ में ले लिया और दूध की प्यास बुझाते हुए वह सब कुछ ले लिया जिसका वह इंतज़ार मैं हमेशा कर रही थी। वह रात जैसे ठहर गई थी। बाहर बारिश की रिमझिम और अंदर आसिफ के जिस्म की दहकती हुई गर्मी, सब कुछ एक अजीब सी धुतलते हुए में डूबा था। बिस्तर की उन सिलवटों में हमारी सांसें आपस में उलझ गई थी। उसकी मर्दानगी का वह नशा और मेरे समर्पण का वह हदें सब एक हो चुकी थी। मैं दर्द से चीखी जरूर थी, लेकिन वह चीख शिकायत की नहीं बल्कि उस मदहोशी का एक हिस्सा थी जो मुझे पहली बार आसिफ की बाहों में महसूस हो रही थी। उसने मुझे अपनी गिरफ्त में और भी कस लिया। धीमी और भारी आवाज़ में कहा, सानिया देखो, आज मैंने तुम्हारी सारी तन्हाई को बदला ले लिया है। अब तुम सिर्फ मेरी हो। अपने अगले ही दिन रायपुर के उस घर में एक रहस्यमय सन्नाटा बनकर अजाज अभी भी फैक्ट्री के काम में ही उलझा हुआ था और आसिफ मुझे हर पल अपने इशारों में रखने लगा। मुझे अजाज के आने की अब कोई जल्दी नहीं थी, ना कोई डर था। उस रात के बाद मुझे समझ में आ गया था कि वह मेरी प्यास किसी पति के साथ की मोहताज नहीं थी, बल्कि एक जुनून था जो मुझे आसिफ की उस हवस में पूरा हो गया। आसिफ ने फैक्ट्री के बहाने एजाज को जितना दूर रखा, हमारे बीच की नज़दीकियाँ उतनी गहरी होती गई। जब घर के हर कोने में, हर लम्हे में आसिफ का कब्जा था। रायपुर की बारात सिर्फ एक शुरुआती थी, एक दास्तां का हर रात की दोहराई जाने वाले एजाज की फैक्ट्री और उसकी अनुपस्थिति हमारे लिए एक वरदान बन चुकी थी। अब उस घर में सिर्फ आसिफ और सानिया की कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो हवस और मदहोशी से ताने बाने से बुनी गई थी। मैं जो कल तक अकेली रहकर बितानी थी, उस आसिफ की बाहों में सुकून ढूंढती थी जिसने उसे हवस का शिकार बनाकर असल ज़िंदगी का मतलब समझाया था। अजाज की वापसी अब मेरे लिए एक डर नहीं बल्कि एक चुनौती बन गई थी, लेकिन रायपुर के उस कमरे में हम दोनों जुनून की हर हदें बन चुके थे। अब वह हवस की दास्तां थी जो फैक्ट्री की चिमानियों के धुएं से भी ज़्यादा गहरी और काली थी। मैं इस पार्ट 2 में बताऊंगी कि अजाज के आने बाद अब अजाज घर आने वाला था। उसके आने से हमारी ज़िंदगी में क्या ज़िंदगी बदली, उसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्द लाऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक कमेंट प्यारा सा जरूर कीजिएगा। पार्ट 2 के लिए मैं पार्ट 2 जरूर लाऊंगी। धन्यवाद आप सबका।